हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पार्कलिंग अर्चना। तो हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो हमारी पैकिंग हो चुकी है और अब हम निकल रहे हैं। कुछ लगेज हमने रात में ही अपनी गाड़ी में रख दिए थे ले जाके। जैसा देख सकते हैं, ये रात में सारा काम निपटाने के बाद जो भी पैकिंग हमारी कंप्लीट हो गई थी, वो हमने कुछ बड़े वाले और जो मतलब जिनमें से कोई यूज़ नहीं था, जो एकदम कंप्लीट पैक हो चुका था, वो हमने रात में ही शिफ्ट कर दिया था। फिर अर्ली मॉर्निंग हम लोग 5 बजे निकल चुके थे। यहाँ पे 5 o'clock हो चुका था। हम लोग तैयार हो चुके थे। मैं तो 3 बजे से ही जग गई थी। उसके बाद नहा धो के फ्रेश वगैरह होकर नहा धो के रेडी हो गई थी। फिर उसके बाद वान्या, जैसे मैं नहा के निकली तब तक वान्या भी उठ चुकी थी। तो उसके बाद उसको फ्रेश वगैरह करा के पोटी वोटी करा के फिर उसको रेडी हो कराया गया। नहा धो के वो भी रेडी हो गई। सब लोग नहा धो के रेडी हो चुके थे और ठीक 5 बजे हम लोग निकल चुके थे अपने घर से। और ये जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ जब हम लोग निकले थे तो काफ़ी रात थी, अंधेरा था। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे अब मॉर्निंग हो रहा था और बस ये सफ़र शुरू हो चुके थे हम लोग भी। और जैसा कि मैं पहला दिन था हमारा, और जब मैं अर्ली मॉर्निंग निकलती हूँ कभी कहीं भी जाने के लिए जल्दी, तो उस दिन में मोशन सिकनेस बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं काफ़ी, मेरी तबीयत मतलब अजीब सा मन हो चुका था। मेरा सर भारी और जी मिचलाना अजीब सा, और मतलब कुछ भी मन नहीं करता है। तो मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। थोड़ा थोड़ा एक क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया क्योंकि मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था, अजीब सा मेरा मन हो रखा था। और तो उसी में मैंने थोड़ा बहुत जो भी किया, रिकॉर्ड किया, वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पहला दिन मेरा ऐसा ही जाता है। जब भी मैं अर्ली मॉर्निंग कहीं निकलती हूँ जाने के लिए, तो मेरे साथ ऐसे ही होता है। जबकि मैंने मोशन बैंड वगैरह सब पहन रखा था और वॉमिटिंग की मेडिसिन भी ले रखी थी, लेकिन फिर भी मेरा अजीब सा मन हो गया था। वॉमिट वगैरह तो नहीं हुआ, लेकिन सर भारी और अजीब सा पूरा मन भारी भारी था। तो यहाँ पे हमारी मस्ती चल रही थी और हम लोग निकल रास्ते का सफ़र एंजॉय कर रहे थे। इसे एंजॉय तो नहीं कहेंगे क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी मतलब सर भारी रहता है, तो मेरा कुछ भी मन नहीं करता है। मैं बस यही सोचती हूँ जहाँ जा रही हूँ जल्दी पहुँचूँ। लेकिन हमारा सफ़र बहुत ही लंबा था, लंबी जर्नी थी। और यहाँ पे भी मॉर्निंग टाइम था और मौसम ख़राब होने की वजह से, बारिश होने की वजह से धूप नहीं निकला हुआ था। तो मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, 1.75 लगेगा और 1.75 उससे जो पैसा आएगा वो आपका बिजली का बिल आता रहेगा उससे। यहाँ पे मेरी बेटी फुल ऑन मस्ती में थी और वो जो अपना बैग टांग रखी थी, अम्ब्रेला, वो छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। उसे लग रहा था हम लोग अभी पहुँच जाएंगे जल्दी, तो फिर उसे लेना पड़ेगा, इसलिए वो छोड़ नहीं रही थी। सब अपना बॉटल और वो सब हाथ में उसने पकड़ा हुआ था। और इधर से जाते समय उसने ऐसे ही किया था, पूरे टाइम पे बैग निकालने का नाम नहीं ले रही थी और ऐसी मस्ती कर रही थी। और ऐसे हम लोग ना सफ़र तय कर रहे थे। कुछ ही देर में हम लोग बस ब्रेकफास्ट पॉइंट पहुंचने वाले थे। एक पॉइंट हम लोगों से छूट गया था, जहां हम लोग ब्रेकफास्ट करने वाले थे। वहाँ कुछ स्पेशल था, उस जगह पे मिलता था, लेकिन वो मौसम ख़राब होने की वजह से वो पॉइंट छूट गया। फिर हम लोग आगे निकले तो कुछ भी मिल नहीं रहा था। फिर जाके यहाँ पे हम मिला ये, यहाँ पे ब्रेकफास्ट, हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुके और यहाँ पे फ्रेश वगैरह होके ब्रेकफास्ट किए। फिर यहाँ से ब्रेकफास्ट करके निकले आगे का सफ़र तय करने के लिए। यहाँ पे हम अपना ऑर्डर दे चुके थे, ब्रेकफास्ट का वेट कर रहे थे। फिर ब्रेकफास्ट जैसे ही आया वहाँ फिर हम लोग करके और चाय पिए। चाय पीने के बाद फिर यहाँ से निकल गए आगे के लिए। फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप, व्यू वगैरह देखते हम लोग बस अपनी मंजिल तक पहुँचने का वेट कर रहे थे, जो कि बहुत ही अभी दूर था। और कहाँ जा रहे हैं ये हम आपको आगे बताएंगे, तो बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। बस आगे हम लोग यहाँ पे कुछ
घंटों की दूरी तय करके फिर हम लोग यहाँ पहुँच गए थे बिग मिश्रा पेड़ा, जो कि यहाँ का पेड़ा बहुत ही फेमस है। तो यहाँ से हम लोगों ने कुछ अपने कुछ मिठाइयाँ अपने लिए भी ली और कुछ फ्रेंड्स आने वाले थे तो उनको देने के लिए लिए। हम ब्रेकफास्ट करके निकले हुए हम लोग को काफ़ी घंटे हो चुके थे। फिर यहाँ पे जब हम लोग रुके थे तो यहाँ पे कुछ फ्रेश भी हुए, वॉशरूम वगैरह जिसको जाना था वो हो गए। फिर यहाँ पे हम लोग गए, ये बहुत ही बड़ा एरिया था, यहाँ पे हर एक चीज़ मिल रहा था। बिग मिश्रा पेड़ा का पूरा एक अलग सा बना हुआ था। फिर उसके साइड में कुछ चाट कॉर्नर्स थे, फिर उधर रेस्टोरेंट टाइप का था और मतलब बहुत सी चीज़ें मिल रही थी, बहुत अच्छी सी चीज़ें थी। लेकिन मन नहीं था हम लोग का कुछ भी खाने का, तो बस हम यहाँ से मिठाइयाँ ली और जितनी तरह की मिठाइयाँ थी उसमें से मैंने सब थोड़ा लिया क्योंकि टेस्ट करना था, यहाँ का बहुत ही फेमस होता है। और तो यहाँ पे मैं अपने बेटू का फ़ोटो क्लिक की, उसके बाद गए वहाँ पे और अब मैं आपको दिखाती हूँ आगे की मिठाइयाँ, देखिएगा। तो यहाँ पे मम्मी पापा और हस्बैंड बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे। और यहाँ पे देखिए पाक जामुन था, मैसूर पाक था, शुद्ध देसी घी का बना हुआ था। और यहाँ पे स्पेशल करादंत था, जो कि मतलब इस पूरे ड्राई फ्रूट से बने हुई मिठाई थी। उसके बाद था बिग लाल पेड़ा, फिर उसके बाद था ये बिग मिश्रा पेड़ा, जो कि यहाँ का जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं वो बहुत फेमस, यहाँ देख सकते हैं। बैठने के लिए भी अच्छी खासी जगह बनी हुई थी, बहुत ही बड़ी शॉप थी। शॉप क्या कह सकते हैं अब इसको, मतलब पूरा कह सकते हो उस 2 साइड में तो पूरा बहुत बड़ा सा रेस्टोरेंट टाइप का था। और ये है लाल पेड़ा और ये है ड्राई फ्रूट्स का बना हुआ स्पेशल करादांत जिसे कहते हैं, ये बहुत ही टेस्टी था, यम्मी था। और ये था काला जाम, जो हम लोगों ने एक पीस वहीं लेके टेस्ट किया था। उसको लिए नहीं थे क्योंकि वो उसमें सीरा वगैरह था ना, तो वो लीक होता और गाड़ी पूरी गंदी होती ड्रेस वगैरह, इसलिए हम लोग वहाँ लिए नहीं। और यहाँ पे जितने की मिठाई नहीं ली उतना चूना लग गया। चूना, अब आप बोलेंगे चूना किस बात का, तो यहाँ पे हमारा 650 के आसपास का लॉस हो गया। जो देखा होगा आपने, मेरी बेटी ने जो कैप लगा रखा था ना, वो यहाँ पे उसने छोड़ दिया। पूरे टाइम में वो कहीं भी नहीं पहनी थी, लेकिन उसने कब मेरे पर्स से वो निकाली और वो पहनी और वहीं पे उसने छोड़ दिया। जब हम लोग कार में बैठ गए तब देखा रही उसका कैप मिस हो गया। इतना अफसोस, सारे रास्ते अफसोस तो बहुत हुआ, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब मिस हो गया तो हो गया। यहाँ पे मैं इसको अब गुलाब जामुन खिला रही थी। खाएगी तो यहाँ से हम लोग मिठाइयाँ लेके और निकल चुके थे। अब यहाँ जाके आगे काउंटर था, वहाँ पे हमें पेमेंट करना था। वहाँ से कार्ड मिलता है, कार्ड लेके जाना होता है। कार्ड लेके फिर जो आपको परचेज़ करना है परचेज़ कर लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ आके पेमेंट होता है। तो यहाँ पे पेमेंट करके फिर हम लोग यहाँ से अब बस निकल रहे थे वापस कार में। और आप देख सकते हैं उसने मतलब जितनी देर तक मैंने यहाँ पे हम लोग रुके हैं वो कैप नहीं पहनी है, लेकिन पता नहीं कब वो निकाली पर्स से और कब पहनी, कब उसने मिस किया, कुछ समझ में नहीं आया। यहाँ पे भी उसने कैप नहीं लगाया हुआ है। और जैसे ही हम लोग फिर कार में बैठ के थोड़ी दूर आगे जैसे ही पहुँचे, मतलब अभी 2 मिनट के लिए 1-2 किलोमीटर ही आगे गए होंगे, तो ध्यान आया कि अरे इसका कैप नहीं है। तो वापस कौन आता है, बारिश भी शुरू हो चुकी थी, तो मेरे हस्बैंड वापस तो आने वाले नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो चाहे कितनी भी कीमती क्यों ना हो, तो वो वापस नहीं आने वाले। वो कैब के लिए पर बोल रही थी मम्मा कोई बात नहीं दूसरा ले लेंगे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अब इसके अलावा अफसोस तो हुआ क्योंकि बहुत ही अच्छा था, वो क्यूट सा कैब था, इसका मिस हो गया। फिर उसके बाद रास्ते का फिर हम लोग ऐसे एंजॉय करते हुए टाइम पास करते हुए निकले। फिर इसके बाद हम लोग सीधे लंच के लिए रुके थे। वहाँ का मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी कुछ भी,
मन भी नहीं था तो मैंने रिकॉर्ड भी किया वहाँ पे। फिर उसके बाद लंच करने के बाद फिर वहाँ से चल दिए थे और बस अपना सफ़र तय कर गए थे। और बारिश तो इतनी झमाझम हो ना कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। होटल ना पानी लग गया था रोड पे, ना पानी कुछ कह नहीं सकते। और इतनी बारिश हो चुकी है जहाँ पे पहुँचना था, क्या ही बताऊँ मैं। फिर हम यहाँ अपने होटल पहुँच गए थे। हमारा होटल था होटल श्लोक, जो कि है कोल्हापुर में। तो जी हाँ, हम लोग आए थे कोल्हापुर। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। ये ब्लॉग कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है। बाय बाय। तो जी हाँ, हम लोग आए हैं कोल्हापुर महालक्ष्मी टेम्पल का दर्शन करने। तो चलिए, ये ब्लॉग कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है। हम लोग पहुँच चुके हैं अपने होटल और यहाँ से हम लोग फ्रेश वगैरह होके ड्रेस वगैरह चेंज करके फिर निकलेंगे दर्शन के लिए। तो आगे का ब्लॉग मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तब तक वेट फॉर पार्ट 2। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।